रहस्य है इतना, ये इतना मूंझा हुआ सूत है इतना आसानी से अगर सुलझ जाए फिर तो अभी स्वर्ग आ जाए, है ना। योगिनी के भी पहला रूप था योगिनी। बाबा ने जो बोला है ना, एडवांस नॉलेज जब शुरू हुई है ना, इसके ऊपर जब बाबा ने बोला सबसे पहले 2005 के आसपास जिक्र आया योगिनी का, ठीक है। उसके बाद काशी का जिक्र आया, फिर वरुणा का जिक्र आया, और फिर लास्ट में वो कौन सी है चंद्रमा की अम्मा, अत्रि मुनि की युगल, अनुसुईया। हाँ हाँ, लास्ट में फिर अनुसुईया का बहुत नाम वाला हुआ है, एडवांस में तो खासकर। तो पहले बोला है योगिनी, फिर काशी, फिर वरुणा, और फिर अनुसुईया। ऐसे 3-4 तरह से बाबा ने ये नाम लिए हैं। फिर बाबा तो जैसे ब्रह्मा बाबा सब कुछ बोल के सब एक ही चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन इशारा दे देते हैं बच्चों को। जैसे साकार मूल्य ने बोला नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी अगर नेक्स्ट टू गॉड एक ही है, लेकिन इशारा दे दिया बच्चों को, है ना। ऐसे ही योगिनी है, अनुसुईया है, काशी है, ये भी इशारा दे दिया। फिर सबको एक के ऊपर लागू कर दिया, तो ज़रूर बच्चे मंथन करेंगे और ये रहस्य को निकालेंगे, जानेंगे। तो ये थोड़ा सूत है जो अभी सुलझ रहा है। एक है बाप और दूसरा है चंद्रवंश का बीज। सूर्यवंशी धर्म का सहयोगी बीज। हर प्रकार के बीज रुद्रमाला में पाए जाते हैं। प्योर सूर्यवंश का बीज भी है, तो चंद्रवंश की शीतलता अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन डालने वाला भी बीज सूर्यवंशी 8 मणकों के अंदर ये है। जैसे बाप योग बल से विश्व की बादशाही लेता है, वैसे वो सहयोगी मण का भी योग बल से विश्व की बादशाही लेता है। इसलिए उसके काम के आधार पर उसका नाम ही पड़ा है योगिनी। भक्ति मार्ग में उसका नाम दिया गया है काशी। काश्य से बना है काशी। काश्य कहते हैं याद का तेज, और याद का तेज ऑटोमेटिक उसमें भरता है जिसमें जन्म जन्मांतर की प्योरिटी समाई हुई हो। काशी नगरी ही निमित्त है। जो नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने के निमित्त बनती है। जहां वरुणा नदी गंगा से जाकर मिलती है, और उसी समय गंगा भी तलवार का रूप धारण कर लेती है। ज्ञान तलवार बड़ी प्रसिद्ध है।
और गंगा जैसी सन्यासिनी जो रुद्रमाला का बीज है, वो काशी नगरी में जाकर वनो नदी से मिलकर रुद्रमाला में सहयोगी बन जाती है। वरुणा नदी स्वयं भी सब नदियों में सबसे ज्यादा गहरी है। शास्त्रों में काम के आधार पर नाम दिया है अनुसूया। असूया कहते हैं ईर्ष्या द्वेष को। जैसे बाप का कोई भी बच्चों में ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, वो बेहद का बाप है, विश्व पिता। उसका कोई भी बच्चों में ईर्ष्या द्वेष नहीं है। आसुरी बच्चों को भी आगे बढ़ाने वाला है। आसुरी बच्चों के लिए भी सद्भावना रखने वाला है। तो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली नगरी भी कोई भी आत्मा के साथ ईर्ष्या द्वेष रखने वाली नहीं है। इसलिए उसका नाम अनुसूया दिया है। वो अपना पति कोई देहधारी को नहीं मानती। वो देहधारी की पत्नी नहीं है। पति का नाम है अत्रि। हाँ, योगिनी का नाम लिया है। योगिनी का नाम लिया, साथ में किसका नाम लिया योगिनी के साथ? योगीराज। हाँ, ये प्रवृत्ति की शुरुआत है। सबसे पहले वही श्रृंगार करती है। किसका? इसका श्रृंगार करेगी। हाँ, बाबा ने मुरली में बोला है, ये अष्टदेव ऐसे नहीं हैं कि ढर्रा बैठे ही रहेंगे, कुछ कार्य करेंगे नहीं करेंगे। सुंदर से सुंदर अगर बीज देखना हो तो एडवांस में देख लो, गंदे से गंदा, क्रूप से क्रूप बीज अगर देखना हो तो कहाँ देखो? एडवांस में। तो सोचो पहले पहले किसका आह्वान किया? योगिनी। सोचो योग में कैसी होगी? साधारण होगी? हो सकता है। योगीराज के साथ बोला योगिनी। लेकिन जो मूल बीज होते हैं, जिनके लिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है, इन दीदी दादियों को भी श्रृंगार करने वाला कौन? महाकाल। नहीं, इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार इन अष्ट देवों ने किया है, तुम बच्चों ने किया है यज्ञ की याद में। और वो दीदी दादी जो है वो उनमें से आधार मूर्त बनने वाले हैं नारायण रूप में। तो वो नारायण रूप आधार मूर्त आत्मा है, और उनके बीज रूप जो अपने अपने 12-12 के ग्रुप के मुखिया होंगे, वो तो रतन हो गए। तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। लेकिन उन पावरफुल आत्माओं को भी श्रृंगार पाने के लिए आधार किसका लेना पड़ता है? किससे श्रृंगारित होती है? अष्ट देवों से। तो उन अष्ट देवों में भी जो पहला पेयर है, पहला जोड़ा है, भाई भाई का जोड़ा कहो, भाई बहन का जोड़ा कहो, वो फाउंडेशन डालता है नए संगठन का। वो फाउंडेशन पड़ता है, और पड़ता किसके द्वारा है? ज्ञान के द्वारा, धारणा के द्वारा, योग के द्वारा, या सेवा के द्वारा, या योग के द्वारा, याद के द्वारा, याद की शक्ति के द्वारा। तो अव्यक्तवाणी में 1-2 साल पीछे जो अव्यक्तवाणी मिली चली है, उनमें कोई योगिनी का नाम आया है क्या? योगिनी बहन
नाम सुना कि नहीं सुना? योगिनी बहन। जब योगी राज होगा तो कोई योगिनी बहन सारा काम कैसे करेगी? योग बल के आधार, याद के आधार पर सारा काम होता है। जैसे प्योरिटी के आधार पर सारा काम होता है, वैसे याद के आधार पर ही सारा काम होता है। दिमाग में देखो, एक मेन काशी है, एक उत्तर काशी है, एक गुप्त काशी है, एक सुना है दक्षिण काशी भी है। तो बाबा ने एक जगह दक्षिण काशी और उत्तर काशी का जिक्र किया है। दो का जिक्र तो डिस्कशन में हमने भी सुना है, दक्षिण काशी और उत्तर काशी। आतलक में बोला है जैसे गीता 2 है वैसे काशी भी 2 है। वैसे 2 काशी है। काशी, दक्षिण काशी और उत्तर काशी। बाद में आने वाला है पुरानी कौन है और नई कौन है? पहले आने वाली कौन है और बाद में आने वाली कौन है? हैं? पहले उत्तर काशी, बाद में दक्षिण काशी। तो बताओ, कि जो गीता 2 हैं उनमें डुप्लीकेट गीता पहले है या असली गीता पहले है? हैं? डुप्लीकेट बाद में बनता है और असली पहले होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे श्रेष्ठ याद का तेज अगर धारण किया है तो ये योगिनी ने किया है। योगिनी कहो, काशी कहो, वर्णा कहो या अनुसुईया कहो, तो ये चारों को ही बाबा ने ये बोला है। ऐसे बाबा ने 4 अलग अलग विशेष नहीं, लेकिन इशारे जरूर दिए हैं। तो सबसे ज्यादा याद का तेज धारण करने वाली योगिनी। फिर कहीं कहीं बाबा ने जरूर इशारा दिया है, जो एनएस बना था, जो एनएस का संगठन था, वो उसको कहते थे, उसकी जो निमित्त बनी थी वो थी योगिनी। तो एनएस के लिए बाबा ने जरूर इशारा दिया। एनएस के भी 2 रूप बताए थे, एक उत्तर काशी, एक दक्षिण काशी। ये खास बाबा ने थोड़ा सा इशारा दिया था। तो जरूर कहेंगे याद का तेज तो है, काशी है, ये हो नहीं सकता उसमें तेज ना हो। लेकिन मजबूरी से पालना किनकी करनी पड़ती है? असुरों की पालना करनी पड़ती है, असुरों के बीच में रहना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा पेपर है, लेकिन फिर भी बताया है कि जो त्रिशूल की जो नोक है उसके ऊपर बैलेंस बना के रहती है। मन बुद्धि एक बाप के सिवाय दूसरी कहीं नहीं जाने देती। ये प्रयास अक्सर उसका रहता होगा, तभी तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी देते हैं बाप। दक्षिण काशी, उसके मुकाबले उत्तर काशी तो अपना ही भाग्य है। वो तो आदि से लेकर अंत तक ही गुप्त रखा बाबा ने। ऐसा नहीं कि 14 में वो संगठन का विभाजन हो गया तो एनएस के कई रूप बन गए, ऐसा नहीं। क्योंकि आज 2004-5 के आसपास क्यों गुप्त रखा बाबा ने? कोई कारण तो होगा ना। गुप्त में ही बाबा बच्चों की सजावट करते हैं। तो वो काशी का रूप 2005 से लेके जब तक बाप प्रत्यक्ष ना हो तब तक गुप्त ही रहता है। तो वो काशी जिसमें देवता धर्म की आत्माएं पलती हैं, छिटक के अलग हो जाती है। बोला है मुरली में कि जब पूरी पृथ्वी को, ये कौन था, ये असुर हिरण्याक्ष, जब पूरी पृथ्वी को रसातल में ले जा रहा था तो छिटक के अलग हो गई। तो छिटक के अलग होगी तो अंत तक उसको अलग रहना है, जब तक पूरी पृथ्वी जो एकदम कहाँ चली गई, समुद्र के गर्क में चली गई। फिर जब तक वो पृथ्वी बाहर ना आए तब तक छिटक के अलग ही रहना है। वहाँ की पालना भी अलग, वहाँ का पूरी रूपरेखा ही बाबा ने मुरलियों में जो इशारा दिया है एडवांस में एकदम गुप्त बताई है। 2 काशी हैं वेद में। 2 काशी कौन है? एक चैतन्य काशी और एक जड़ काशी। जड़ काशी है भक्ति मार्ग की काशी और चैतन्य है ज्ञान मार्ग की काशी। ऐसे ही बाहर की दुनिया में एक है उत्तर काशी, उत्तरी भारत में काशी, और एक है दक्षिण काशी
तो जो दक्षिण भारत में दक्षिण काशी है, वो दक्षिण भारत सतयुग त्रेता 2500 वर्ष के बाद बनी या पहले से ही थी? बाद में बनी। बाद में बनी माने भक्ति मार्ग की काशी। तो जो भक्ति मार्ग की काशी है वो अलग, ज्ञान मार्ग की काशी अलग। अलग। फिर उसमें नदी कौन सी है? वरुणा नदी। हाँ, वरुणा नदी। इसकी क्या विशेषता है? ये काशी है क्या? है? काशी नगरी है, नदी नहीं है। वरुणा अलग है, काशी अलग है, योगिनी अलग है। योगिनी किसके साथ? योगीराज के साथ। काशी नगरी है। हाँ, क्या है? पूरा वो नगरी कैसा है? छिटक के कहाँ हो गई? एकदम अलग हो गई छिटक के। कब अलग हो गई? हाँ, जब कलयुग की शूटिंग पीरियड का एकदम अंत था, जब पूरी एडवांस की सृष्टि कहाँ जाने वाली थी? रसातल में जाने वाली थी। बोला ना, कौन ले जाता है? हिरण्याक्ष कहाँ ले जाता है? पूरी पृथ्वी को पाताल में ले जाने की तैयारी होती है, उधर छिटक के अलग हो जाती है काशी। तो नगरी, वहाँ चुनिंदा आत्माएं, और लक्ष्य भी दिया, कई जगह इशारा भी दिया। हाँ, वहाँ धीरे 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 कितनी आत्माएं हो जाएंगी अंत तक? 16,000 आत्माओं का जिक्र किया बाबा। काशी नगरी, और उसमें वरुणा कैसी नदी है? गंगा और किसी से हाथ क्यों नहीं मिलाती? वरुणा नदी बनती है आधार किसका? गंगा का। नहीं तो भस्म ही हो जाएंगे। 18 में कितने भस्म हुए? 60,000 भस्म हो चुके बेचारे। इसने श्राप दिया है? कपिल मुनि। कपिल है, सिंगल नहीं है। उसको पसंद आती हैं बातें? बिल्कुल नहीं। तो वो श्राप दे दिया। अब इंतजार कर रहे हैं किसकी? गंगा की। वरुणा से गंगा जब मिले तब जाके इनका उद्धार हो। इलाहाबाद में होता है त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम। 3 नदियों का संगम होने के बाद वो जो जल होता है, उस जल को वाराणसी में पहुंचने के बाद जब वरुणा नदी से मिलता है, तब वो तीखा रूप धारण कर लेता है। वरुणा असी माने तलवार, ज्ञान तलवार का रूप धारण करती है गंगा। गंगा यमुना से मिलने के बाद तीखी नहीं होती। गंगा सरस्वती से मिलने के बाद तीखी नहीं होती। कब तीखी होती है? हैं? जब गंगा तीनों नदियों से मिलने के बाद आगे बढ़ती है और वरुणा नदी से मिलती है, तब वरुणासी होती है। मैंने ज्ञान की तीखी तलवार बन जाती है। यहाँ वरुणा नदी मैंने बाप है। वरुणा नदी ही तो काशी कही जाती है। जहाँ से वरुणा नदी मिलती है वहां से काशी शुरू होती है। उससे पहले काशी नगरी नाम नहीं है। और काशी नगरी जो है वो दुनिया से कैसी है? हैं? अलग है, न्यारी है। कैसे न्यारी है? हैं? हिरण्याक्ष राक्षस जब उसे पाताल में गड्ढे में ले जाता है, तो काशी नगरी गड्ढे में नहीं जाती है। सारी पृथ्वी गड्ढे में जाती है, पृथ्वीवासी गड्ढे में जाते हैं, लेकिन काशीवासी और काशी नगरी चेटक जाती है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी कुछ आत्माएं हैं जो जन्म तो लिया बाप के घर में, लेकिन जन्म लेने के बाद वो गड्ढे में जाने से अभी तक भी बची हुई है।
अनुसुईया तो बहुत बड़ी तोप है। इतनी बड़ी तोप है कि जो 3 देवियां हैं, कौन सी है 3 देवियां? लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। इतनी बड़ी तोप है कि लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती उनको भी झुका लेती है। मंदिर एक ही है बेचारी का। कहाँ पे है वो? चित्रकूट में। हाँ, और जंगल में। आप तो अच्छे हैं। चित्रकूट है यहाँ पे, पहाड़ी पे बना हुआ है। तो वहाँ जंगल में एक मंदिर है अनुसुईया का। बाकी जैसे त्रिदेवियों के ढेर मंदिर हैं, तो वैसा नहीं है, लेकिन है तो तोप। एक समय ऐसा भी आता है तो झुका लेती है, चाहे दक्षिण काशी ही बोल दें। जब काशी प्रत्यक्ष होगी तो फिर तो स्टेजेस देखी जाएंगी ना। स्टेजेस में जो ऊपर हैं उनको तो उत्तर काशी कहेंगे, स्टेजेस में जो नीचे है उसको दक्षिण काशी कहेंगे। कंपटीशन होगा नहीं होगा? जो यथार्थ काशी है, जिसमें यथार्थ याद का तेज भरा हुआ है, वो तो ऊर्ध्व गति को पाती है। जिसमें यथार्थ स्टेज नहीं भरी हुई है वो निम्न गति को पाती है, नीचे की तरफ जाती है मन बुद्धि। अगर भगवान की बनाई हुई तोप है तो उसको तो सलामी सभी देंगे, हैं? कोई भी हो, सभी को उस तोप को सलामी देनी पड़ेगी। अगर भगवान की तोप तैयार की गई है तो तोप को तो सलामी भरेंगे नहीं भरेंगे। अनुसुईया किसी से ईर्ष्या नहीं करती है, किसी के अंदर अवगुण देखने का प्रयास नहीं करती। किसी के अंदर अवगुण है और उसको देखा जाए तो कहेंगे असूया है। हाँ, क्योंकि सब में गुण होते हैं या नहीं होते हैं। अनुसुईया की जाके पूजा किया जिसने, और अकेली लक्ष्मी ने नहीं, लक्ष्मी ने भी, और ब्रह्मा की घरवाली कौन? सरस्वती ने भी, और शंकर की घरवाली कौन? पार्वती। तीनों ने जाकर के पूजा किया। भक्ति मार्ग में ऐसे दिखाते हैं। इससे बाहर अष्टदेव है ही नहीं। बाबा ने जितने भी डिस्कशन बोली है ना, जितनी भी, सब काशी में ही हैं, एक भी बाहर नहीं है। जैसे मान लो बाहर है भी, जैसे छोटी मम्मी बाहर है या अंदर है? काशी में है, बाहर है, बाहर है ना डेट में। हाँ हाँ, ऐसा जो बाहर हैं उनको भी काशी में इमर्ज किया हुआ है, सबकी बुद्धि में इमर्ज है काशी नगरी में। तो इसलिए बाबा ने कहा जो अष्टदेव हैं खास उनके लिए बोला, वो काशी निवासी ही हैं। तो उनको बाबा ने, जो बाहर भी हैं, उनको वहीं इमर्ज किया हुआ है। तो काशी तो है ही खास अष्टदेवों के लिए। याद का जो तेज भरा हुआ है, अष्टदेवों को जो वायुमंडल मिलता है, या अष्टदेवों का जो वायुमंडल है जो काशी को मिलता है, वो तो एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए अष्टदेवों के बिना काशी नहीं है, काशी के बिना अष्टदेव नहीं है। श्री श्री 108 सरस्वती जी महाराज आदि के टाइटल, शंकराचार्य आदि के टाइटल कहाँ मिलते हैं? काशी से मिलते हैं। काशी माना काशी माने तेज, काशी माने तेज का पुंज जहाँ इकट्ठा होता है। याद की एकाग्रता के वाइब्रेशन जहाँ बनते हैं, तो कहाँ बनते हैं? है माउंट आबू में बनते हैं या काशी नगरी में बनते हैं?
संगम युग में ये टाइटल मिलते तो हैं। गंगा का टाइटल, सरस्वती जगदम्बा का टाइटल कौन बनता है पता तो चलता है ना? नहीं पता चलता। यमुना का टाइटल, श्री श्री 108 का टाइटल भी काशी से मिलता है। क्या जो 8 के टाइटल हैं वो भी कहां से प्रत्यक्ष होते हैं? काशी से प्रत्यक्ष होते हैं। जहां काशी होगी वहां काशीनाथ भी होगा कि नहीं होगा? होगा।